बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 और 5B सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, उसको रीड आउट करते हैं और इसको बाद में सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पार्ट ए इज subtract cube root of product of x and 3y फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। इस स्टेटमेंट को मैंने नीचे कॉपी कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको सबसे पहले हम इसको राइट डाउन करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को क्यूब रूट ऑफ the product of x and 3y, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम इस तरह लिखेंगे। इनकी प्रोडक्ट 3y इंटू एक्स होगी और इसका क्यूब रूट हम जो ना इसके ऊपर इस तरह जे लगाते होते हैं। तो ये स्टेटमेंट को हम इसको अरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं 3xy क्यूब रूट ऑफ दिस होल टर्म। ये हमने लिख लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है एंड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। अब इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। इट विल बी देयर सम विल बी a प्लस b और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, दैट इज रेज़ पावर 2 बाय द गिवन कंडीशन। इसमें हमारे पास क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस फर्स्ट टर्म को फ्रॉम द सेकंड टर्म दिस वन। तो पहले हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम दिस इज द सेकंड टर्म, दैट इज द 3xy क्यूब रूट। इसको हमने सॉल्व नहीं करना, सिंपल ये है कि हमने इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में शो करना है, वो हमने कर दिया है। अब इसका हम बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट की स्टेटमेंट को हम पहले कॉपी करते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका जो बी पार्ट है वो उसकी स्टेटमेंट को हमने कॉपी कर लिया है। द टोटल वैल्यू ऑफ एक्स टाइम्स 20 cent coins and y टाइम्स $5 नोट इन सेंट्स। तो दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमने दोनों वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट करना है टोटल, और सेकंड थिंग इज़ दैट के दोनों का सेंट्स में हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो $1 है उसकी वैल्यू क्या होती है। $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। इसके इक्वल होता है, जिस तरह 1 रुपीज़ 1 PKR इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, इसी तरह डॉलर भी $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वांटिटी है, फर्स्ट वैल्यू है, उसको हम राइट डाउन करते हैं, दैट इज x टाइम्स 20 सेंट्स कॉइन। इसको हम 20x भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सेकंड क्वांटिटी है उसको हम राइट डाउन करते हैं, सेकंड वैल्यू दैट इज y टाइम्स $5।
तो हमें पता है कि जो वाई $1 है वो 100 सेंट के इक्वल होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 सेंट्स के साथ। तो इसके से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 500 टाइम्स वाई सेंट्स। ये सेकंड वैल्यू है। अब हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसको करेंगे फर्स्ट वैल्यू, उसको लिख देंगे प्लस सेकंड वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास है 20 टाइम्स एक्स, प्लस सेकंड टर्म जो हमारे पास है दैट इज द 500 टाइम्स वाई सेंट्स। तो ये टोटल हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारा आंसर है।